तो पहले अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो भाई इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट जो हम डाल रहे हैं और आउटपुट जो हमको मिल रहा है, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब इनपुट क्या, फॉर एग्जांपल इनपुट जैसे अपन ने डाला कि भाई लेबर, ठीक है, हमने बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर डालना ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो आउटपुट टोटल प्रोडक्ट जो हमको मिल रहा है, ठीक है, 100 क्विंटल, उसमें कितना इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो वो इनपुट वो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आउटपुट का, इनपुट आउटपुट का रिलेशन को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है अभी अपन देखते हैं। ठीक है, आगे तो सो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट लेबर, फर्टिलाइजर और आउटपुट जो हमको मिल रहा है, सब लगाने के बाद जो फसल हो रही है, जो वो आउटपुट है। ठीक है, अब आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इस लाइन का मतलब होता है भाई आउटपुट, मतलब आउटपुट को अपन वाई से डिनोट करते हैं। वाई मीन्स आउटपुट, एक्स का मतलब होता है इनपुट, लेबर है एक्स, और वाई है टोटल आउटपुट, टीपीपी। टीपीपी जो भी बोलो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, कुछ भी बोलो, ये है वाई, आउटपुट। तो आउट मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ठीक है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको ऐसे अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, अब x को कम करो ज्यादा करो, अब ये जो लिखा हुआ है, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं पहले फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, उसमें एक वर्टिकल बार है बीच में। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x1, वर्टिकल बार x2, x3, x4, xn ऐसा। तो उसमें सिर्फ एक ही, जो उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें क्या हो रहा है, जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में, उसमें सिर्फ एक इनपुट को अपन बदल रहे हैं, x1 को। ठीक है, बाकी सब सेम है, फिक्स्ड है। ठीक है, बाकी जो भी इनपुट है, ये है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप का बना हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें दो इनपुट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और फिर अपन आउटपुट को सेम रखते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे वो, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब दो टाइप के भाई प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है, भाई 6 महीने में इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है, भाई आप जो फसल उगा रहे हो, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, इनपुट है, आउटपुट मिल रहा है आपको, लेबर बढ़ा रहे हो, वो इनपुट है, आउटपुट जो भी मिल रहा है आपको, 80 क्विंटल 90 क्विंटल बढ़ गया आपका, ठीक है, 80 से 90 हो गया। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन यानी अपन कुछ समय की बात कर रहे हैं, कुछ समय 6 महीने और ईयर भी मान लो। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में अपन बात करते हैं भाई 5 साल है, और लंबे समय के लिए। तो लंबे समय में पता है जो भी इनपुट होता है ना, अब देख भाई दो टाइप के इनपुट होते हैं। एक इनपुट होता है हमारा लेबर, फर्टिलाइजर, इनको तो अपन बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं आसानी से। लेकिन लैंड, लैंड का साइज आसानी से घटा सकते बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। मशीनरी वगैरह जो बड़ी महंगी मशीनरी है, हार्वेस्टर वगैरह, नहीं कर सकते। वो लॉन्ग टर्म में, लेकिन अपन उनको भी चेंज कर सकते हैं 5 साल में। तो लॉन्ग टर्म में जितने भी वेरिएबल, सारे जो भी इनपुट होते हैं ना भाई, सब वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स सब वेरिएबल होते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म में सिर्फ कुछ कुछ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को कौन सी लॉ समझाती है? जो 6 महीने में इनपुट आउटपुट में जो चेंज आ रहा है, इनपुट को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है, जो भी हो रहा है, उसको समझाती है ये लॉ। ये लिखी हुई है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, ये लॉ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को समझाती है ये लॉ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी कवर करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब अपन फैक्टर